गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले थे? अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं। 2 दिन के लिए जो क्लास नहीं चली थी वो कुछ हेल्थ इशू की वजह से क्लास नहीं चल पाई है, लेकिन हम लोग आज से अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। उम्मीद है कि हम लोग की क्लास टोटल डेली टू डेली मिलता रहे। होता है कभी कभी थोड़े हेल्थ की वजह से थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो जाती है, ठीक है। और आई होप कि आप सब लोग अपना अपना टास्क कर रहे होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज पूछ लिया करिए। और जो एक आप लोगों ने बना के रखा है कि नहीं, हमें क्या करना होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं, अभी बाद में काम करेंगे, तो ये चीजें छोड़ दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये चारों क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करके अभी तक नहीं भेजा है। जब अभी तक भेजा नहीं है तो मैं इसके आगे क्या पढ़ाऊँ आपको? फिर एमएस डॉस की विशेषताएं थी, उसके लिए हमने 4 क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन थे। पहले था जीआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, विंडोज एसोसरीज से आप क्या समझते हैं, तथा कंट्रोल पैनल के बारे में विस्तार से समझाइए तथा इसकी उपयोगिता को बताइए। यही चीज हमने आपसे बोला था, लेकिन अभी तक इसका आंसर नहीं आया है। उसमें से एक महानुभाव ने क्वेश्चन जरूर कर दिया था, और एक ये था होमवर्क मैंने दिया था, हाउ टू शो फाइल एंड फोल्डर, कैसे फाइल एंड फोल्डर को हाइड एंड हाइड करते हैं, फाइल एंड फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया। देखो मैंने बोला भी था उस चीज के लिए कि आप लोग ऐसे बेकार क्वेश्चन मत पूछा करिए कि बिना नाम का फोल्डर कैसे बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो ये सब चीजें मत किया करिए, ठीक है। नहीं नहीं, जिसका सेंस बने वो पूछिए, जिसका सेंस नहीं है उसको मत पूछिए। ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ऐसे ट्रिक्स इंटरनेट पे अब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, आप उसका यूज कर लीजिए। हमसे पूछे ना मल्टीपल फोल्डर कैसे बनाना है, ये सब चीजें यार स्क्रिप्ट वाली जब चीजें आएंगी तो पढ़ेंगे है ना। चलो ठीक। हाँ, एमएस डॉस की एमएस डॉस की विशेषताएं पढ़ रहे थे हम। तो पहली विशेषता यह है कि यह कमांड लाइन इंटरफेस होने के कारण इसकी फाइल साइज तथा इसके कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम इजी, यानी कि हम कह सकते हैं नॉर्मल सिस्टम पर आसानी से रन करते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य है कि कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि जैसे अगर हम यही जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो एक रैम की रिक्वायरमेंट होती है कि 2 GB रैम होनी चाहिए, 1 GB रैम होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि अदर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स रन नहीं करते हैं, इसका कोई बैकग्राउंड में कोई कुछ नहीं चलता है, जिसकी वजह से क्या होता है इसको हम नॉर्मल पीसी पे भी बहुत अच्छे से चला सकते हैं स्मूथ तरीके से विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन, यानी इसमें हैंगिंग इशू नहीं देखने को मिलती है ज़्यादातर। दूसरा है यह सिक्योर है, यह जीयूआई की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और देखिए जीयूआई के बेस की अपेक्षा ज़्यादा सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन है डॉट पीएटीएस वगैरह, जो इसके एक्सटेंशन है उस एक्सटेंशन को ये फॉलो करता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सिक्योर इन द सेंस कि इसमें पेन ड्राइव में गाना वगैरह आसानी से प्ले नहीं होंगे, तो इसमें क्या होता है वायरस आने की संभावनाएं
कम होती हैं, वायरस से डिफेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर मुझे डिस्क यूटिलाइजेशन को चेक करना है, डिस्क को रिपेयर करना है, जो डिस्क क्या है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपका स्टोरेज है, मान लो करप्ट हो गया, उसको चेक करना है, तो सारे यूटिलिटी से संबंधित सभी कार्य। तीसरा इसमें देख लेते हैं, सिस्टम यूटिलिटी से संबंधित सभी कार्य, सिस्टम यूटिलिटी से संबंधित सभी कार्य एमएस डॉस के द्वारा आसानी से किए, आसानी से क्या होता है, बहुत है आसानी से हम यूटिलिटी टास्क कर सकते हैं, यानी डिस्क यूटिलाइजेशन चेक करना है, ये सब सारे कार्य हम कर सकते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ डॉस। तो स्ट्रक्चर ऑफ डॉस की बात करें तो यहाँ पर हो जाता है रूट। स्ट्रक्चर ऑफ डॉस में हम देखते हैं जो डॉस स्टार्ट होता है कहाँ से होता है, रूट से, ठीक है। रूट फाइल से इसके दो फाइल निकलते हैं जिनको डायरेक्टरी बोला जाता है। एक होता है मेन डायरेक्टरी, एक होता है सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। और एक क्या होता है हमारा, रूट होता है। रूट की क्या विशेषता होती है, द ओरिजिन ऑफ, इसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ डॉस फाइल। जो रूट वाला फोल्डर होता है वो इस तरह से समथिंग होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको कहते हैं रूट। ये और ये जो देखो सी लिख के कॉलम यूज किया गया है, इसको कहते हैं ड्राइव। क्या कहते हैं, ड्राइव। और मेन डायरेक्टरी, एक चीज बताऊं, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी दुनिया का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जब भी हम उसको इंस्टॉल करके यूजर क्रिएट करते हैं तो कुछ यूजर की डायरेक्टरीज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें हमें जीयूआई की बात करें या सीएलआई की बात करें, दोनों में हमें देखने को मिलता है कि डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड हो गया, पिक्चर हो गया, है ना, म्यूजिक है, वीडियोस है, तो ये जो डायरेक्टरीज जो हमें बनी बनाए पहले से ही मिल जाती है। जैसे ही यूजर लॉगिन करता है ये कुछ डायरेक्टरी पहले से ही बन जाती हैं, उसको मेन डायरेक्टरी कहते हैं, यानी यूजर का मेन डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजर का मेन डायरेक्टरी। और रूट के अंदर जितनी भी डायरेक्टरीज पाई जाती हैं उसको सिस्टम की रूट डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट डायरेक्टरी। सी के अंदर भी पाई जाएंगी, प्रोग्राम्स फाइल पाए जाएंगे, इस तरह से कई सारे डायरेक्टरीज होते हैं वो दिखेगी। तो मेन डायरेक्टरी क्या होता है, इस डायरेक्टरी को यूजर डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, मेन डायरेक्टरी। और सब डायरेक्टरी क्या है, मेन डायरेक्टरी के अंतर्गत, मेन डायरेक्टरी के अंतर्गत बनी डायरेक्टरी को हम सब सब डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन डायरेक्टरी के अंतर्गत बनी डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी कहते हैं। दोनों में अंतर ध्यान से देखो। क्या होता है कि जो मेन डायरेक्टरी होती है, जिसको हम अभी हमने बोला कि मेन डायरेक्टरी है, तो मेन डायरेक्टरी वो होती है जो पहले से ही बनी हो, यूजर की डायरेक्टरी होती है। जैसे डेस्कटॉप,
डेस्कटॉप पे हम कोई डायरेक्टरी बनाते हैं, हम यानी डायरेक्टरी इन द सेंस दैट इज अ कंटेनर, डायरेक्टरी को हम यहाँ पे फोल्डर को लेके समझेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको और अच्छे समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टरी बराबर फोल्डर, मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टरी बराबर फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत पालिएगा कि डायरेक्टरी बोला जा रहा है तो क्या है, डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है, फोल्डर है। ठीक है, डेस्कटॉप पे जैसे आप कोई भी नया फोल्डर बनाते हैं तो डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर बना रहे हैं ना, तो डेस्कटॉप हमारा क्या है, मेन डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो फोल्डर बने वो क्या है, सब डायरेक्टरी है। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे कमांड टाइप्स। कमांड टाइप्स में हमने क्या पढ़ा है, कमांड टाइप्स में हम ये जानते हैं कि जो डॉस के जो कमांड होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होंगे, दो। एक होगा इंटरनल, एक होगा इंटरनल, और दूसरा होगा एक्सटर्नल। यानी इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। अब इन दोनों कमांडों के बारे में जान लेते हैं। इंटरनल कमांड क्या होता है, एक्सटर्नल कमांड क्या होता है। तो इंटरनल कमांड को कहते हैं वे कमांड जो एमएस डॉस के कमांड होते हैं। इंटरनल कमांड कहलाते हैं, क्या होते हैं, इंटरनल कमांड कहलाते हैं। एक्सटर्नल कमांड में ये पढ़ा गया वे कमांड जो एमएस डॉस के फाइल के कमांड नहीं होते हैं, परंतु उनको यूजर अपने डॉस फाइल में यूज कर सकता है। एक्सटर्नल कमांड कहलाते हैं। हमने क्या बताया कि वे कमांड जो एमएस डॉस के फाइल के कमांड होते हैं, वे क्या होते हैं, इंटरनल कमांड होते हैं। एक्सटर्नल कमांड वे कमांड जो एमएस डॉस के फाइल तो के कमांड तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका प्रयोग हम एमएस डॉस में अपने कार्यों को करने के लिए करते हैं। वे क्या, कौन से कमांड कहलाते हैं, एक्सटर्नल कमांड कहलाते हैं। तो हमने देखा डायरेक्टरी कितने तरह होते हैं, तो दो तरह के, एक हो गया मेन डायरेक्टरी, एक हो गया सब डायरेक्टरी। एक हो गया कमांड टाइप्स की बात करें तो कौन से कमांड हो गए, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। ठीक है, इन दोनों कमांड के बारे में हमने पढ़ लिया। तो चलो हेडिंग डालते हैं। पहला हेडिंग है इंटरनल कमांड। और इंटरनल कमांड के अंदर पहला कमांड हम पढ़ते हैं डेट। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं इस कमांड का प्रयोग हम डेट को देखने तथा उसे चेंज करने के लिए करते हैं।
अभी आपको मैंने उसमें बताया था एक्सटर्नल वाले में, और सॉरी जीयूआई बेस्ड में, कि हम डेट को कैसे चेंज करते हैं। राइट क्लिक ऑन डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं, वहां जाते हैं, यहाँ जाते हैं। तो इसमें देखो एक सिंपल सा कमांड क्या दे दिया कि डेट, आप डेट डालेंगे तो आपको डेट देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसका लाइव प्रैक्टिकल में दिखा रहा हूँ। विंडो आर करेंगे, रन कमांड, यहाँ पे टाइप करेंगे cmd, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अल्ट बटन साथ में इंटर बटन दबाने से ही आपका स्क्रीन साइज बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, लिख लेना। अल्ट के अल्ट बटन के साथ में, ALT बटन के साथ में इंटर बटन दबाने से इसकी साइज बड़ी हो जाती है। अब आपको दिख रहा होगा C:/users/दीक्षा, ये क्या है? तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें मतलब देखना, सिंटेक्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंटेक्स में क्या आता है, C:/user/, मेरे केस में दीक्षा दिख रहा है, फिर ये ऑप्शन आ रहा है ना। इतना ऑप्शन देखो, ये हो गया हमारा रूट। ये क्या हो गया, रूट फोल्डर। मैंने आपको बताया कोई भी रूट फोल्डर बनेंगे तो कई सारे रूट फोल्डर बनते हैं, यानी रूट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है जिसका नाम क्या है, यूजर्स। यानी जितने भी यूजर्स होंगे, एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी यूजर आपके सिस्टम में होते हैं वे कहाँ, कौन सी डायरेक्टरी में पाए जाते हैं, यूजर्स की डायरेक्टरी में पाए जाते हैं। मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करेंगे यानी यूजर्स बनाएंगे, वे क्या, कौन सी डायरेक्टरी में जाएंगे, यूजर्स की डायरेक्टरी में जाएंगे। अब हम कहां पर हैं, दीक्षा। दीक्षा इज अ यूजर, क्या है, और ये क्या है, यूजर्स। ये लिस्ट ऑफ यूजर है, लिस्ट ऑफ यूजर्स। इसके अंदर कई सारे यूजर्स होंगे, लेकिन अभी करंट में हमने कौन सा लिया है, दीक्षा। एक चीज को और ध्यान देना, आप जिस सिस्टम से, यानी हम कहें जिस सिस्टम से आप, जिस सिस्टम से आप सिस्टम को लॉगिन करते हैं, यानी जिस यूजर से आप सिस्टम को लॉगिन करते हैं, सॉरी, जिस यूजर से आप सिस्टम को लॉगिन करते हैं। मान लो आपके लॉगिन जब से आप सिस्टम ऑन करके एंटर करते हैं, वहां पे मान लो राम नाम लिख के आ रहा है, तो जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे दीक्षा की जगह क्या रहेगा, राम। यानी कमांड प्रॉम्प्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो ये फिक्स्ड है कि वह उसी के नाम से खुलता है जिस नाम से यूजर लॉगिन करता है। तो सिंपल पॉइंट है, ये यूजर है, ये क्या है, रूट फोर डायरेक्टरी, क्या है, रूट डायरेक्टरी। अब देखो ये सब डायरेक्टरी है, अगर मैं कहूं ये क्या है, सब डायरेक्टरी है, तो किसका सब डायरेक्टरी है, तो ये सब डायरेक्टरी हो गया किसका, यूजर्स का। इसके लिए यूजर क्या होगा, मेन डायरेक्टरी होगा, और यूजर्स का मेन डायरेक्टरी क्या होगा, सी होगा, रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी का सब डायरेक्टरी कौन है, यूजर्स है। ठीक है, इसका सब डायरेक्टरी क्या है, दीक्षा। दीक्षा का मेन डायरेक्टरी क्या है, यूजर्स। यूजर्स का मेन डायरेक्टरी क्या है, सी। और सी का कोई डायरेक्टरी नहीं है, सी ही रूट फाइल है, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये रूट डायरेक्टरी है। इसके बाद कोई डायरेक्टरी नहीं होगी, जो भी डायरेक्टरी होंगी इसी के अंदर बनी होंगी, यानी सी की ही सारी सब डायरेक्टरी होंगी, सी की कोई सब डायरेक्टरी नहीं होगा, ध्यान रखना, सी की कोई सब डायरेक्टरी नहीं होगी। तभी दीक्षा पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कमांड यूज करेंगे डेट, और डेट करके जैसे इंटर करेंगे हमें दिख जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा डेट, और इसमें एक चीज बता दूं, बड़ा छोटा लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप जैसे भी लिखेंगे ये काम करेगा। तो यहाँ पर देखो आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एरिया, कि आज का डेट क्या है, 21/12/2022। अगर आपको डेट चेंज करना है, अगर इंटर कोई नया डेट डालना है, तो आपको DDMMYY के फॉर्मेट में डेट डालना पड़ेगा, यानी DD यानी डेट, यानी 24, 25, 26 जो भी डेट हो, मंथ यानी 10, 12, 8, 6, अगर 6 है तो 06 लिखना, ईयर में 22, 23, 24, 25 ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं नहीं लिखना था, हमने हटा दिया। नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालते हैं, टाइम। इस कमांड का प्रयोग हम
टाइम को देखने तथा उसे बदलने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं? डेट और टाइम को देखने तथा उसको बदलने के लिए तथा उसमें चेंजेस करने के लिए। तो देखें यहाँ पर हमें कोई नया डेट नहीं डालना है तो हम इंटर बटन का यूज करेंगे। ठीक है, इंटर बटन को यूज करने के बाद हमें यहाँ पे टाइम डालना है। जैसे हमने टाइम डाला, यहाँ पे दिखा रहा है द करंट टाइम इज, ये मेरा टाइम दिखा दिया। और यहाँ पे कह रहा है कि कोई नया टाइम डालना है तो आप डाल दीजिए, लेकिन मुझे नया टाइम नहीं डालना है तो हमने क्या करना है, इंटर बटन पे क्लिक कर देना, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटर बटन पे क्लिक करेगा, आ जाएगा। थर्ड कमांड हम यूज करेंगे CLS, जिसको कहते हैं क्लियर स्क्रीन। CLS बहुत ही अच्छा कमांड होता है, छोटा सा कमांड है। ठीक है, इस कमांड के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, इस कमांड का प्रयोग हम डॉस स्क्रीन को साफ करने के लिए देखो, साफ करने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो इतना ऊपर से हमने शुरू किया, कहां तक आ गए, इतना लिख दिया है। अब मुझे ये पूरा कुछ नहीं चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, CLS और इंटर मारेंगे। देखो जैसे हमने इंटर मारा, ये पूरा पूरा स्क्रीन मेरा जो भी ऊपर लिखा था, जो भी कमांड हमने दिया था, कुछ भी खोला था, वो सब सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, वो सब हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, क्लियर मतलब साफ हो जाएगा। ये हमारा हो गया CLS कमांड, तीसरा कमांड हो गया। चलिए अब चौथे कमांड की तरफ चलते हैं। चौथा कमांड हम लेते हैं कलर का। हाँ, कलर की स्पेलिंग UR होता है, बट यहाँ पर हम देखो कंप्यूटर का एक समस्या है डॉस का कि एक साथ दो दो वावल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो COLOR यहाँ पर यूज होगा। इसका क्या यूज है, इस कमांड का प्रयोग हम डॉस स्क्रीन तथा डॉस टेक्स्ट कलर के रूप में करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, मेरा सी यूजर दीक्षा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ग्रीन कलर में। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन कलर होता है, बाय डिफॉल्ट होता है व्हाइट कलर में। ठीक है, इसको ग्रीन किया गया है। तो यहाँ पे देखो हम कलर कमांड का यूज करते हैं, COLO। अब देखो कलर किया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना, कलर हमने कमांड डाला, कुछ भी नहीं हुआ। तो एक चीज ध्यान रखो, कलर के बाद हमें उसके कुछ एक्सटेंशन को डालना पड़ेगा, सिर्फ कलर डालने से नहीं हो जाएगा। कलर के साथ 1 2 3 ABC इस तरह से चलता है। देखो अगर मुझे नहीं पता है कि कलर के साथ मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, तो कलर लिख के क्वेश्चन मार्क डाल के इंटर बटन यूज करेंगे। और जैसे इंटर बटन यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो ये दिखा रहा है, अगर हम कलर लिख के स्पेस दबा के 0 यूज करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, कलर 1 लिखेंगे तो ब्लू हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, 3 लिखेंगे तो एक्वा होगा, 4 तो रेड, 5 तो पर्पल, 6 येलो, 7 व्हाइट, 8 ग्रे, 9 लाइट ब्लू, A लाइट ग्रीन, B लाइट एक्वा, इस तरह से F तक है। ठीक है, हेक्साडेसिमल तक की वैल्यू है। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कह रहा क्या कोई की आप डालोगे जिससे हम कंटिन्यू करें, तो चलो हमें चाहिए एक्वा, तो हमने 3 पॉइंट कर देते हैं। ठीक है, कलर हमने ले लिया 3, और जैसे इंटर किया तो देखो ये मेरा कलर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे हमने कलर ले लिया 4,
तो देखो रेड हो गया, रेड तो समझ में ही नहीं आ रहा है। कलर अगर मैंने FC करके किया है तो देखो FC, F से क्या हो गया, ब्राइट व्हाइट। तो ये देखो ये जो व्हाइट है स्किन, ये क्या हो गई, इसकी स्किन व्हाइट व्हाइट हो गई है। और ये क्या आ रहा है, लाइट रेड, यानी अब हमारा ये क्या हो गया, कलर रेड हो गया, लाइट रेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने कॉम्बिनेशन ले लिया 4 4 का, या 1 1 का मैंने डाल दिया क्या, 4 4 ले लेता हूँ। देखो कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि 4 4 कोई कॉम्बिनेशन नहीं मैच खाया है। ठीक है तो चलो अब देखो 4 के साथ में हम D ले लेते हैं, 4D। देखो D पे क्या था, लाइट पर्पल, तो नीचे देख लो लाइट पर्पल आ गया। और 4 नंबर पे क्या था, रेड, तो देखो नीचे रेड कर दिया। ठीक है, लेकिन FC वाला अच्छा लग रहा था, चलो ED ले लेते हैं, कलर ED। ED E ई पे हमारा क्या है, लाइट येलो, देखो लाइट येलो नीचे आ गया। डी पे हमारा क्या है, लाइट पर्पल है, लाइट पर्पल हो गया। कलर FC, FC यूज हमने कर लिया, तो देखो ये कलर आ गया। ठीक है, यहाँ से हम लोग बस यही चीज कर सकते हैं, इसके कलर टेक्स्ट कलर बदल सकते हैं जिससे हमें अच्छा लगे। अब देखो काला स्क्रीन सफेद हो वो तो अच्छा नहीं लगता था, तो हमने काले को हटा दिया है, क्या कर दिया, ये कर दिया। तो यहाँ पर कलर लिखने के बाद कोई ना कोई कोड हम डालेंगे, और कोड कहाँ से डाल सकते हैं, 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक। ठीक है, और कॉम्बिनेशन मैच करना, आप लोग कॉम्बिनेशन मैच कर सकते हैं। अब देखिए पूरी स्क्रीन भर गई है, स्क्रीन क्लियर करना है तो हमने यहाँ पे CLS यूज कर लिया, स्क्रीन क्लियर हो गया, डन। तो नोट पॉइंट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कलर ऑप्शन के साथ हम कोई भी नंबर 0 से 9 तथा A से लेके F तक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, 4 हमने दे दिया कलर तक का। पांचवा कमांड है हिस्ट्री। इस कमांड का प्रयोग, इस कमांड का प्रयोग हम यूज किए गए कमांड की लिस्ट को देखने के लिए करते। इस कमांड का प्रयोग हम यूज किए गए कमांड की लिस्ट को देखने के लिए करते हैं। मतलब क्या है, देखिए अभी हमने बहुत सारे कमांड चला दिए हैं, कलर भी यूज किया, डेट यूज किया, टाइम यूज किया। अगर मुझे देखना है कि हमने कितने कमांड का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, हिस्ट्री। क्या आ रहा है, HIST क्या दे रहा है यार, अब देखो हिस्ट्री कमांड तो इसमें यूज नहीं ले रहा है। ठीक है इस वाले बैच फाइल में हिस्ट्री कमांड का यूज नहीं हो रहा है। यूज कह रहा है कि हिस्ट्री इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो हमने लिनक्स का डाल दिया अब इसमें। ठीक है, तो इसको हटा देना। ठीक है, 5th नंबर हटा देना। बट आपको याद रहना चाहिए, किसी की कमांड की लिस्ट देखना है तो हम क्या यूज करते हैं, हिस्ट्री यूज करते हैं। ये भी चल नहीं रहा है, एक काम हम करते हैं CMD, और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके एक बार चेक करता हूँ। आ गया, हमने, अरे एक ही बार करना था भाई, यहाँ पे हमने ट्री डाल दिया और CLS डाल दिया।
HIST हिस्ट्री कमांड नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट में हिस्ट्री कमांड का प्रयोग नहीं होता है, बट हम अगर किसी और यूनिक्स सिस्टम की बात करेंगे उबंटू वगैरह की, तो उसमें हिस्ट्री कमांड का यूज होता है, ठीक है। तो मैं हरफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कमांड ठीक है, आप हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन डॉस फाइल में नहीं चल रहा है। उबंटू के सिस्टम्स में अगर ये सब कमांड का यूज करेंगे तो सारे के सारे चलेंगे, उबंटू में हिस्ट्री चलता है। चलो हिस्ट्री हो गया। फिर अब नेक्स्ट कमांड लिखो, फिफ्थ एग्जिट। इस कमांड का प्रयोग हम अपने डॉस फाइल को एग्जिट करने के लिए सामने के लिए करते हैं। इस कमांड का प्रयोग हम अपने डॉस फाइल को एग्जिट करने के लिए करते हैं। एग्जिट का मतलब होता है क्लोज करने के लिए, ठीक है। अगर मुझे डॉस फाइल को अपने बंद करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करना है, बंद करना है, तो यहाँ पे क्या टाइप कर देंगे, एग्जिट, और जैसे टाइप करेंगे ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से ओपन कर लेते हैं। फिफ्थ हो गया। सिर्फ कमांड का यूज हम करते हैं, cd, जिसको कहते हैं चेंज डायरेक्टरी। चलो इससे पहले हम पढ़ लेते हैं डायरेक्टरी बनाना, तब फिर चेंज डायरेक्टरी पढ़ेंगे, ठीक है। md या mkdir, इसको कहते हैं मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी में हम लोग जानते हैं इस कमांड का प्रयोग हम डायरेक्टरी को बनाने के लिए करते। अब डायरेक्टरी क्या होती है, मैंने अभी बताया, डायरेक्टरी इक्वल टू फोल्डर। तो कैसे करेंगे, चलो सिंटेक्स पे देखते हैं। सिंटेक्स में देखेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ होंगे, c/ यूजर्स में होंगे। यूजर्स के बाद जो हमारा यूजर आईडी होगा वो आएगा, जैसे हमारे केस में क्या है, दीक्षा है। दीक्षा के अंदर हमें क्या बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है, तो हमने md करना है, ये स्पेस का साइन मैंने बना दिया, स्पेस देना है, और उस डायरेक्टरी का नाम, कोई भी डायरेक्टरी या कोई भी फोल्डर आप बनाते हो तो फोल्डर का नाम जरूर देते हैं आप लोग। तो जब फोल्डर का हम नाम देंगे यहाँ पर, तो मान लो मैंने राम दे दिया, राम फोल्डर का नाम मैंने दे दिया, राम इंटर करेंगे, वो फोल्डर डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टरी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूँ, md मेक डायरेक्टरी और डायरेक्टरी का नाम, ठीक है। नोट पॉइंट यहाँ पे देखिए, नोट पॉइंट में अब आपको पता होगा जीयूआई में क्या होता था कि हम एक बार में एक ही फोल्डर बना सकते थे, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर पे गए और एक फोल्डर बन रहा था। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा, कमांड प्रॉम्प्ट के द्वारा एक साथ कई सारे डायरेक्टरी को बना
सकते हैं, एक सारे कई सारे डायरेक्टरी को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए समझ लो आप, उदाहरण के लिए है कि हमें एक साथ दो दो डायरेक्टरी बनानी है, यानी कि फोल्डर बनाने हैं। एक साथ कितने फोल्डर बनाने हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे कमांड में? c/users, ये रहेगा ही रहेगा, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि हमें पता रहे कि हम कहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा md, स्पेस दे दिया, एक नाम दे दिया राम, फिर से स्पेस यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया श्याम, इंटर कर दिया। देखो दो दो डायरेक्टरी बनेंगे, देखो दो दो डायरेक्टरी बनेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया? md राम, फिर md श्याम, इंटर कर दिया, डायरेक्टरी बन गए होंगे। ठीक है, डायरेक्टरी बन गया। अब डायरेक्टरी को देखना है, डायरेक्टरी को क्या देखना है? देखने के लिए, डायरेक्टरी को देखने के लिए जो कमांड का यूज करेंगे, नेक्स्ट कमांड dir, इसमें लिखो, इस कमांड का प्रयोग हम, इस कमांड का प्रयोग हम डायरेक्टरी को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या टाइप कर दिया? dir। तो अभी हमने एक बनाया था राम, तो देखो ये राम का बना है, आज का डेट दिखा रहा है 21/12/2022, 4:07 पे हमने एक डायरेक्टरी बनाया। एक डायरेक्टरी ये श्याम के नाम से बनाया, तो दोनों के डेट एंड टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक साथ बनाए। अगर आपको इसको GUI मोड में देखना है, ग्राफिक के मोड में देखना है, तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेना। फाइल एक्सप्लोरर देखो ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव में आ जाना। अब इसमें किसमें जाना था? यूजर्स के कंटेनर में, यूजर्स कंटेनर में आ गए। हमारा यूजर आईडी क्या है? दीक्षा है, तो दीक्षा में आ गए। अब जैसे दीक्षा में आ रहे हैं, देख रहे हो बहुत सारी डायरेक्टरी बनी पड़ी है। देखो एक मिश्रा करके डायरेक्टरी बनी है, एक राम है, श्याम है। देखो एक राम है, इसका टाइम डेट देख लो 21/12/2022, और एक ये है 21/12/2022। ठीक है, डायरेक्टरी बनाना हो गया। अब डायरेक्टरी को डिलीट करना हम बताते हैं आपको। नेक्स्ट कमांड हम लिख लेंगे rd, यानी कि रिमूव डायरेक्टरी। इसमें हमने क्या पढ़ा? इस कमांड का प्रयोग हम डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए करते। इस कमांड का प्रयोग हम क्या, जो भी डायरेक्टरी बनी है उसको डिलीट करने के लिए करते हैं, लेकिन शर्त देखो क्या है। नोट पॉइंट में देखो, इस कमांड के द्वारा हम उन्हीं डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं जो डायरेक्टरी एम्प्टी होगी, यानी जो डायरेक्टरी खाली होगी सिर्फ वही डायरेक्टरी क्या होगा? डिलीट होगा। तो मेक श्योर जब भी हम डायरेक्टरी किसी भी फोल्डर को डिलीट करेंगे तो उसके अंदर कोई भी चीज नहीं होना चाहिए। तो अभी हमने राम और श्याम का जो डायरेक्टरी बनाया है इसके अंदर कुछ नहीं है। अब देखना है तो हमने यहाँ पे क्या डाला? dir और राम, उस फाइल का नाम दे दिया। देख रहे हैं तो इसके अंदर कोई भी फाइल वगैरह नहीं है। अगर फाइल होता तो यहाँ पर दिखता, तो कोई फाइल नहीं है तो ये डिलीट हो जाएगा। एक साथ डिलीट कर रहे हैं हम, राम लिख दिया और एक श्याम लिख दिया, दोनों डायरेक्टरी बनाई थी लिख दिया और इंटर कर दिया, हो गया डिलीट। अगर नहीं डिलीट होता तो एरर हमारे पास आता।
अब देखो dir कमांड हम यूज कर रहे हैं। अब आप देख लो आज के डेट में कोई भी डायरेक्टरी नहीं बनी है, सारी डायरेक्टरी पुरानी है, जो राम श्याम था हमने डिलीट कर दिया। एक है मिश्रा की डायरेक्टरी है, चलो हम लोग इसको डिलीट करते हैं, rd मिश्रा, मिश्रा को एंटर कर दिया। ये भी देखो अगर इम्पटी नहीं होता तो डिलीट नहीं होता, इम्पटी हो गया, ठीक है। एक और डायरेक्टरी है rd 0cd स्पेस करके है ना, cd इंटर कर रहे हैं तो देखो क्या है, इनवैलिड है, क्या बता रहा है, इनवैलिड है। तो चलो जब इनवैलिड है तो हम देखो कैसे करते हैं, इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं और राइट क्लिक करने से क्या हो जाएगा, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपी। लेकिन ये जो दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये फाइल है, डायरेक्टरी नहीं है, ध्यान रखना। जो फाइल होगा उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू होगी, यानी उसकी साइज की वैल्यू होगी। यहाँ पर क्या है, फाइल है ये, जो डायरेक्टरी होगा उसके आगे क्या लिखा होगा, डायरेक्टरी। तो ये क्या है, फाइल डिलीट करना है। फाइल डिलीट करने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं, del कमांड। तो अभी हमने मिश्रा को डिलीट किया है ना, चलो मिश्रा को डिलीट किया तो dir कमांड से देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे मिश्रा नहीं है, कृष्ण के नाम से एक डायरेक्टरी है, तो rd किशन ले लिया, इंटर कर दिया, देखो किशन भी चला गया। अब देखो किशन भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। एक है डेस्कटॉप करके एक डायरेक्टरी है, तो इसको भी हम रिमूव करते हैं। ओहो एक्सेस, सॉरी मैंने दूसरा ले लिया था, अभी मैंने कहा तो गड़बड़ हो गया। ds है, सॉरी डेस्कटॉप, डेस्कटॉप भी चला गया। dir कर रहे हैं, देखो डेस्कटॉप भी चला गया। और हमें क्या डिलीट करना है, एंड्रॉयड डिलीट करना है, तो rd डॉट ए एंड्रॉयड इंटर कर दिया, क्या करा, द डायरेक्टरी इज नॉट इम्पटी। देखो ये डायरेक्टरी खाली नहीं है, इसलिए ये डायरेक्टरी डिलीट नहीं हो पाया, तो इसने एक एरर मैसेज शो कर दिया। चलो देखते हैं कि डायरेक्टरी में क्या है। तो हमने dir कमांड लगाया कि देखना है मुझे क्या डायरेक्टरी में क्या है। डायरेक्टरी में देखने के बाद किस डायरेक्टरी को देखना है, तो हमने एंड्रॉयड डायरेक्टरी को देखना है। इसके अंदर देख रहे हैं तो एक फाइल है, क्या है, फाइल है, और क्या है, दो डायरेक्टरी। तो दो डायरेक्टरी जो है नॉर्मल डायरेक्टरी है कि कोई भी एक डायरेक्टरी बनता है तो उसके अंदर ये दो डायरेक्टरी बनती हैं, लेकिन ये फाइल यही है। इस फाइल को हमें क्या करना है, पहले तो डिलीट करना है। जब ये फाइल डिलीट होगा हमारा, तभी जाके हम इन सब फाइल को क्या कर सकते हैं, डिलीट करेंगे। जैसे वीएस कोड है, इसको डिलीट करना है, हाँ। और देखो ये सॉफ्टवेयर सूट है, इसको डिलीट कर देते हैं। सर्चेस है, ट्रेसिंग है, ये जो ऐसे ड्राइवर हैं जो बिना काम के फोल्डर हैं, इनको डिलीट हम कर सकते हैं। तो एक साथ यहाँ से बना सकते हैं, एक साथ हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे की कमांड को, जो कि कौन से कमांड होने वाले हैं, rd हो गया। नेक्स्ट कमांड हम लोग पढ़ेंगे cd कमांड को। कौन सा कमांड होगा, cd, जिसको कहते हैं चेंज डायरेक्टरी। क्या कहते हैं, चेंज डायरेक्टरी। अब इस कमांड को हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और आपको जितने भी होमवर्क मिले हैं आज करके अपने अपने सारे होमवर्क में शेयर करिए। असाइनमेंट बहुत जल्द आने वाले हैं, ठीक है, तो असाइनमेंट के लिए भी रेडी रहिएगा। चलिए सी यू, मिलते हैं, सी यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।